हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ और इस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप जाके वो वाला लेक्चर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर है बच्चों। आज देखते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। क्लियर है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है निगेटिव चार्ज। ऐसे दो चार्जेस होते हैं। तो ये दो चार्जेस एक दूसरे पे क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, प्लस माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर सेम चार्जेस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, या माइनस और माइनस है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है। अब दो चार्ज जो है वो कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किसने बताया, कूलम ने बताया। तो कूलम ने बताया, सपोज दो चार्जेस है हमारे पास, एक है Q1 और दूसरा है Q2। इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं R। तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। सपोज करो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो ये फोर्स लगाएंगे F, है ना। मान लेते हैं F फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्स सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बताया किसने, कूलम ने। साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, F जो होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, Q1 इंटू Q2 के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हमें यहाँ से दो बातें पता चल रही है। कूलम ने बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इन दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनल है ना, ये क्या है, प्रोपोर्शनल। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको K से डिनोट करते हैं। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ जाएगा। K को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो K है, स्मॉल k है, ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नालिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, K को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर जो K है, स्मॉल k का जो फॉर्मूला होता है या फिर वैल्यू जो होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है। ये कहां पर लिखेंगे इसको, ऐसा वैक्यूम में। अगर ये दो चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड है या फिर एयर में प्लेस्ड है तो ऐसा लिखा जाता है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू होगा ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ये यूनिट लिखते हैं। और ये जो K का वैल्यू है ये आता है, इसको लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। ये कहाँ पर लिखते हैं K का वैल्यू इतना, इसमें भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर इसका यूनिट। ये वैल्यू कब यूज करेंगे? जब दो चार्जेस वैक्यूम पर प्लेस्ड हो। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? के की जगह ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा? देखो फोर्स कितना आ रहा है हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स कहां पर है? वैक्यूम में। कहां पर है? वैक्यूम में, इन वैक्यूम, या फिर एयर भी बोल सकते हो। तो उस केस में आप ऐसा लिख सकते हो फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो दो चार्जेस अगर वैक्यूम में प्लेस्ड है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो फोर्स के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी बातें इसमें जानने के लिए। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर, या फिर कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल के। कैपिटल के है ना, कैपिटल के का मतलब क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है ना, इसको ध्यान देते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो जो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस अभी हमने देखा उनके बीच का फोर्स क्या आया था? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है, ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर दो चार्जेस को अगर किसी मीडियम पे रख दें और वैक्यूम पे रखें तो दोनों जगह फोर्सेस अलग अलग आएगा, है ना। तो ये लिख देते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यहां पर कंसेप्ट आता है रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर बोलो या फिर इसको के भी लिख सकते हो, है ना, कैपिटल के। ये किसके बराबर आ जाता है? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन एम क्या होता है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहां से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर दो चार्जेस किसी मीडियम पर प्रेजेंट है तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा? समझते हैं उसको। ऊपर का मिटा देता हूं। देखो है ना, दो चार्जेस किसी मीडियम पर प्रेजेंट है तो मीडियम पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखोगे, यहां पर एप्सिलॉन एम लिखोगे, उस मीडियम का परमिटिविटी, और एक Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर दो चार्जेस Q1 Q2 है और उनके बीच का डिस्टेंस r है तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। एप्सिलॉन एम को आप ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? मीडियम पे जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कहां पर फोर्स था? ये तो वैक्यूम पर फोर्स था। तो F मीडियम हम लोग क्या लिख सकते हैं? F वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये काम आएगा। समझ में आ रहा है? ये काम आएगा। तो अगर किसी मीडियम पर जो फोर्स है वो वैक्यूम पर फोर्स से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा।
तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच कहाँ पर होता है? वैक्यूम पर होता है। अगर उसको किसी मीडियम पे डालोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक कंपैरिजन मैं बता देता हूं। जैसे कि हम लोग एप्सिलॉन आर जो देखते हैं, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, किसके लिए? फॉर वैक्यूम या फिर एयर बोल लो या फ्री स्पेस भी बोल सकते हो। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है, सपोज करो हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के लिए ये 81 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए? फॉर वाटर। ठीक है, तो जैसे कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कहाँ पर है? वाटर में, सॉरी एयर में ले लेते हैं सपोज, इन एयर। तो इनके बीच का फोर्स आप क्या लिखोगे? एयर या फिर वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम लिख लेते हैं। तो आप फोर्स क्या लिखोगे? एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर यही दो फोर्स वाटर में प्लेस्ड होते हैं, है ना, सेम डिस्टेंस पे, सेम सेपरेशन से, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये सेपरेशन सेम है आर ही, तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा बताओ? एफ वाटर कितना लगेगा? यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर करना पड़ेगा ना। यहां पर तो एप्सिलॉन आर कितना था? 1 था, इसलिए हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। यहां पर एप्सिलॉन आर लिखना पड़ेगा वाटर के लिए, है ना। ये कहां पर बात कर रहे हैं? वाटर पे। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ वाटर क्या मिलेगा हम लोगों को बताओ जल्दी से? ये तो वैक्यूम के लिए था, फोर्स डिवाइड बाई क्या आ गया हमारा? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर किसके लिए? वाटर के लिए। तो वाटर के लिए क्या होता है? 81। तो एफ वाटर क्या है? FV बाई 81, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वाटर में जो फोर्स है वो कम हो गया ना, वैक्यूम पर जितना फोर्स था उसका 81 टाइम्स कम हो गया। तो दो चार्जेस को वाटर में अगर रखेंगे सेम डिस्टेंस पर तो फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, है ना। तो दो चार्जेस हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया दो चार्जेस, सपोज Q1 है और दूसरा Q2 है ना। इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो R डिस्टेंस पे फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर? F इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही लगेगा ना। R की जगह हमें कितना बोला गया? 1 मीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया? 1 मीटर। R इज इक्वल टू क्या दिया गया बच्चों? 1 मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि कौन से मीडियम में रखा गया है, तो हम लोग क्या समझेंगे उसको? वैक्यूम में रखा गया है, एयर में रखा गया है, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 मीटर। ठीक है, अब इस फोर्स को मिनिमम होना है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q1 इंटू Q2 के, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको फोर्स को मिनिमम होने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए। क्या मिनिमम होना चाहिए? Q1 इंटू Q2, ये मिनिमम होना चाहिए। सो F इलेक्ट्रिक मिनिमम ये कब होगा? जब Q1 और Q2 मिनिमम हो। तो Q1 जो है ये मिनिमम होना चाहिए और Q2 जो है ये भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और दोनों मिनिमम वैल्यू कितना होता है चार्ज का? हम लोग जानते हैं E के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? E के। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए और E के बराबर होना चाहिए, तभी हमें चार्ज मिनिमम मिलेगा, है ना। तो मिनिमम चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू इतना होना चाहिए। तो फोर्स वाले फॉर्मूला में रख देते हैं। F इलेक्ट्रिक कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग 9 × 10⁹9। Q1 की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 की जगह भी 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई R का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो देखो थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 9 × 1.6 × 1.6 × 10⁻, यहाँ पर 9 है, पावर ऐड हो जाएगा सारा, ये 9 और इधर -19 और इधर क्या है -19 और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग जानते हैं 16 × 16 कितना होता है 256। तो पॉइंट लगाए तो ये क्या आ जाएगा 9 × 2.56 आ जाएगा इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 9 - 19 कितना हो जाएगा -10 और -10 और -19 कितना हो जाएगा -29 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब इसको इंटू कर लो आपस में, कितना आएगा देखो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, ये 5 9 5 जा 45 45 और 5 50 हो जाएगा और 5 आ जाएगा यहाँ पे 9 2 जा 18 और 18 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 और 2 पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा इंटू 10⁻⁻29 क्या आ रहा है -29। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इलेक्ट्रिक को कितना आ रहा है 23.04 इंटू 10⁻⁻29 या फिर एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दे तो 2.304 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन आ जाएगा। ये F इलेक्ट्रिक आ गया। क्लियर है क्या बच्चों? ये क्वेश्चन है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते थे, इजी था। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज याद रखना, मान लो एक चार्ज था हमारा Q1 है ना और दूसरा चार्ज था Q2। ये जो भी डिस्टेंस है मान लो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा Q1 और Q2 का प्रोडक्ट करने से क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। तो जैसे पहला चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर पहला चार्ज नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, अगर इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ना। इसका मतलब क्या है दोनों चार्जेस कैसे हैं सेम है, सेम तरीके के चार्जेस हैं, या तो प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस माइनस। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होंगे सेम चार्जेस होंगे, सेम तरीके के चार्जेस होंगे। तो सेम तरीके के अगर चार्जेस हैं तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करेंगे रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे रिपेल ईच अदर, रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। इसी में अगर इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 होता, 0 से कम होता मतलब कि नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इस केस में भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। मतलब दोनों कैसे चार्जेस होंगे अपोजिट चार्जेस होंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगे। तो इस केस में कौन सा फोर्स आएगा अट्रैक्शन का फोर्स आएगा। अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? ठीक है आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है तो सपोज करो जो दो चार्जेस हैं वो एक कार्टेशियन प्लेन पे है, ये x y और इधर बाहर की साइड क्या है z है ना। यहाँ पर पहला चार्ज है Q1,
इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है सपोज करो R1 वेक्टर, और दूसरा चार्ज है Q2 यहाँ कहीं, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर हमें फोर्स लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इस वाले वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखेंगे, है ना। अगर ऐसे लिखोगे तो R2 माइनस R1 आ जाएगा। तो ये Q2 इस पर जो फोर्स लगाएगा, सपोज दोनों सेम तरीके के चार्जेस हैं तो ऐसे रिपेल करेगा। ये मान लेते हैं F12 वेक्टर है, तो F12 वेक्टर क्या लिखोगे बेटा जल्दी बताओ, K Q1 Q2 बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आ जाएगा ना, R1 वेक्टर माइनस R2, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, हमें F12 मिल गया। F12 का है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 का है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पर फोर्स है किसके कारण, Q2 के कारण, तो ये आ गया हमें F12। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, हमें इसका डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन को हम लोग किससे बता सकते हैं, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर किसको बताता है, बेसिकली डायरेक्शन को। तो यही डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो ये कैसे पता चलेगा, R1 माइनस R2, इसका कैप लगाना पड़ेगा। R1 वेक्टर माइनस R2 का क्या लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर से हमें डायरेक्शन मिलेगा, ये डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। तो जब यूनिट वेक्टर होता है तो मान लो कोई वेक्टर है 1 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, यूनिट वेक्टर अगर दिया गया तो इसको लिखते हैं A वेक्टर बाई A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कैप के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू इसको लिखा जा सकता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, डिवाइड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। तो नीचे एक बार ये भी है और एक बार ये भी है ना, ये 2 बार है, तो सेम चीज है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो F12 वेक्टर क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा K Q1 Q2 बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड की पावर 3 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मिलेगा। क्लियर है बच्चों, तो ये आप याद रख सकते हो। सिमिलरली आप इस पर भी फोर्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो कहाँ पर लिखूं, जगह है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं ना। तो क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, देखो ये क्या लिखेंगे, F21 वेक्टर, तो ये किधर आएगा, इस साइड आ जाएगा। अब ये वाला वेक्टर लेना पड़ेगा ना, ये होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। और फोर्स इधर लग गया F21 वेक्टर, है ना। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली लिख सकते हो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, K Q1 Q2 बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का पावर 3 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे निकाल सकते हो दोनों, है ना, F12 और F21। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक। तो ये कूलम्स लॉ किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा अगर क्वेश्चन तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक हमें और जानना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ये क्या होता है बच्चों, है ना। सपोज करो एक चार्ज है यहाँ पर हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q2 और एक तीसरा चार्ज है यहाँ पर Q3,
और यहाँ पर एक चार्ज है Q, समझ में आ रहा है। तो Q1 से Q का डिस्टेंस है R1 और Q3 से Q का डिस्टेंस है R3 और Q2 से Q का डिस्टेंस है R2, है ना। हमें बताना यहाँ पर Q1 जो है इस पर फोर्स लगाएगा, Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा और Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है बच्चों। तो मान लो सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो Q1 किधर फोर्स लगाएगा, इधर, F1 नाम दे देते हैं इसको। Q2 इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, है ना, ये F2 वेक्टर, ये F1 वेक्टर। और Q3 किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, F3। तो इस चार्ज Q पर देखो कितना फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है। तो इन तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जो नेट फोर्स होगा F नेट, वो निकाला जाता है इन तीनों के वेक्टर सम से, इन तीनों फोर्सेस के वेक्टर सम से। तो ये क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अगर और भी फोर्सेस हैं तो उन सभी का क्या करेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे। तो किसी चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो याद रखना, नेट फोर्स on a charge particle is vector sum of all the forces acting on it। क्लियर है क्या बच्चों, ये है ना, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है बच्चों। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पर एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, है ना, और यहां पर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का। इनके बीच में एक चार्ज है -1 माइक्रोकूलम। ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन -1 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये जो चार्ज प्लेस्ड है यहाँ पर बीच में, इस पर हमें नेट फोर्स बताना है क्या होगा। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए हैं और सॉल्व भी कर रहे होंगे, इजीली आप सॉल्व कर लोगे इसको। देखो कैसे निकालेंगे, ये पॉजिटिव है ना और ये भी पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ऐसे, है ना। आपको फोर्स बताना है 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे, बीच पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, इधर +2 माइक्रोकूलम है, इधर -1 माइक्रोकूलम है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर से बना देता हूँ डायग्राम। ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ कहीं पर हमारा 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो ये +2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो ये चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इसको नाम देते हैं F1। अब ये प्लस है, ये माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, सपोज करो F2 फोर्स लगा रहा है, तो ये भी सेम डायरेक्शन में लगाएगा F2। समझ में आ रहा है। तो देखो इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, एक F1 और दूसरा F2। तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड कर देंगे। तो F नेट बराबर क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। क्लियर है बच्चों। अब एक एक करके आप पहले F1 निकाल लो, फिर F2 निकाल लो। तो F1 क्या लिखोगे, F1 इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F जो फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। K की जगह हम लोग क्या रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसलिए 9 × 10⁹। Q1 क्या है हमारा 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ करना पड़ेगा, कूलम में चेंज करना पड़ेगा। और Q2 कितना है, ये है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, है ना। तो देखो कितना आ रहा है ये
9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 है यहाँ पर, -6 है यहाँ पर, और यहाँ पर -6 है, तो -6 और -6 ऐड होकर कितना हो जाएगा -12, और 9 - 12 कितना देगा -3 देगा। तो F1 हमें मिल गया 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। अब F2 देख लेते हैं। F2 इसके और इसके बीच का फोर्स है ना, तो F2 कितना आ रहा है देखो, F2 कितना मिलेगा, K की जगह रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 हमारा 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और Q2 भी हमारा कितना है 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पर साइन का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फोर्स का डायरेक्शन बता दिया है, तो डायरेक्ट आप चार्ज का मैग्नीट्यूड रखो यहाँ पर 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हमें कितना मिलेगा देखो 9 इंटू 10 टू द पावर फिर से क्या मिल जाएगा -3 न्यूटन। ये F2 मिल गया। अब हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट फोर्स बताना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना, कितना आएगा दोनों को ऐड करने से, दोनों को ऐड कर दो, ये पहला फोर्स है ये दूसरा फोर्स है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो F नेट हमारा क्या आ जाएगा F1 प्लस F2, तो पहला कितना है देखो 18 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस दूसरा कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स आ गया। क्लियर है क्या बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। लाइक भी कर दो, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे करके एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, और इसको नाम देते हैं सी। यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है 16Q नाम का, यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है 9Q नाम का, और यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है -Q नाम का। ये डिस्टेंस हमें दिया गया है 5A, और ये डिस्टेंस दिया गया हमें 3A। ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री, है ना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो A वाला जो वर्टेक्स है वहां पर 9Q चार्ज प्लेस्ड है, B पे -Q और C पे 16Q, ऐसे 3 चार्जेस प्लेस्ड है। तो आपसे पूछा गया है, और ये डिस्टेंस भी दिया गया है, A भी दिया गया है 3A और AC दिया गया है 5A, ये BC नहीं दिया गया है। आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी पर जो चार्ज प्लेस्ड है उस पर नेट फोर्स बताना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनियस जैसा दिख रहा है, देखो ये हाइपोटेनियस है, इसको क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? 4A आ जाएगा। हम जानते हैं 5, 3, 4 होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 4A, है ना। अब इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा? 9Q वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसको F1 नाम देते हैं, और 16Q वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको F2 नाम देते हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? K। Q1 की जगह क्या आ जाएगा? ये Q, इसका केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं ना, क्योंकि हमने डायरेक्शन बता दिया, ये डायरेक्शन है, तो केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो KQ, और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा 9Q डिवाइड बाय, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3A, तो 3A का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है देखो 9K Q इंटू Q कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9A स्क्वायर, 9 से 9 कैंसल, कितना आ रहा है? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये पहला फोर्स मिल गया हमें, क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा फोर्स निकाल लेते हैं, F2 इज इक्वल टू K। पहला चार्ज क्या है? Q, और दूसरा चार्ज कितना है? 16Q, तो K Q इंटू 16Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4A, तो 4A का स्क्वायर, तो
तो ये कितना मिल रहा है देखो, के 16 को सामने लिख लेते हैं, 16k क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर हो जाएगा। 16 से 16 कैंसल, तो F2 क्या मिल रहा है देखो, k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये हमारा F2 मिल गया। तो F1 मिल गया और F2 मिल गया, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का नेट किधर आएगा, यहाँ कहीं आएगा बीच में, F नेट। तो पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो F नेट कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा, F2 का स्क्वायर। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो F1 और F2 दोनों सेम है, इसको F के बराबर लिख लेते हैं। किसके बराबर, F के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा देखो, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, कितना मिलेगा 2F स्क्वायर। तो F बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा √2। F की जगह हम क्या लिख देंगे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो √2 को सामने लिख देता हूँ मैं, और F की जगह क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये F नेट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक स्क्वायर दिया गया हमें जिसका साइड है 2 मीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर। यहां पर एक चार्ज है +2 कूलम का, यहां पर एक चार्ज है -2 कूलम का, यहां पर एक चार्ज है -2 कूलम का, और यहां पर एक चार्ज है 8√2 कूलम का, पॉजिटिव है ना। तो क्वेश्चन है, बोला गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज +2 कूलम। इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स बताना है। क्लियर है बच्चों। देखो तो ये -2 कूलम वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं F1 फोर्स है। -2 इधर वाला भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लो इसको F2 फोर्स है। और 8√2 ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको नाम देते हैं F3। समझ में आ रहा है क्या। तो F1 फोर्स कितना होगा, K का वैल्यू K ही रहने देते हैं। पहला चार्ज है 2 कूलम का और दूसरा चार्ज भी है 2 कूलम का, -2 है, लेकिन हमने डायरेक्शन बता दिया, केवल हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, है ना। डिवाइड बाय डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 और नीचे 4, तो ये किसके बराबर आ रहा है, के। सिमिलरली देखो F2 भी सेम मिलेगा, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो F2 भी सेम मिल जाएगा। क्या, डायरेक्शन अलग है लेकिन दोनों क्या मिलेगा, सेम। F3 देखो, F3 कितना आएगा, K Q1 मतलब Q1 की जगह कितना है 2 कूलम, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और Q2 की जगह कितना है 8√2 कूलम, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, देखो ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना। कितना आ जाएगा, a√2 आता है बेसिकली, 2√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√2, है ना। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 2√2। तो हमें 2√2 का स्क्वायर करना है, 2√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, के 2 × 8√2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आ रहा है 2√2 के, ये फोर्स आ गया। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहला फोर्स हमें मिल गया के बराबर है, दूसरा फोर्स हमें मिल रहा है के बराबर, तीसरा फोर्स हमें कितना मिल रहा है √2 के। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में, देखो तो ये दोनों सेम फोर्सेस है, तो ये कितना आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ कोई भी एक फोर्स F1 या F2। तो F1 और F2 कितने हैं, के बराबर,
तो √2 के आ जाएगा। मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ, है ना, √2 के आ जाता है ना। अगर दो फोर्सेस सेम है और 90 डिग्री के बीच में एंगल है तो रिजल्टेंट कितना आ जाता है, √2 टाइम्स ऑफ फोर्स। कोई भी एक फोर्स ले लो, तो दोनों फोर्स क्या है, सेम है, के बराबर, तो ये आ जाएगा √2 के। तो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, देखो एक फोर्स इधर बच गया कितना, 2√2 के, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ गया √2 के। तो इन दोनों का नेट फोर्स निकालना है। तो ये वाला फोर्स देखो बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है, तो रिजल्टेंट इसके डायरेक्शन में आ जाएगा एफ नेट। एफ नेट क्या करोगे, बड़े फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दो, तो आ जाएगा 2√2 के माइनस √2 के, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखो माइनस करेंगे तो √2 के आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, √2 के। क्लियर है कि बच्चों, यहां तक आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है क्या, समझना जरूरी है। वैसे क्वेश्चन इजी है, आप खुद से बनाओगे तो ही बन जाएगा। देखो है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर एक चार्ज है Q और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q, दो सेम चार्जेस हैं, और इन दोनों के बीचों बीच यहां पर एक चार्ज है +Q, ये भी प्लस है, तीनों चार्ज पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस a है और इनके बीच का डिस्टेंस भी a है। समझ में आ रहा है क्या, देखो एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज भी है Q, दिख रहा है क्या बच्चों, दिख रहा है, और उनके बीचों बीच में एक चार्ज है Q, स्मॉल q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है a और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस a है, बीचों बीच प्लेस्ड है Q चार्ज। तो हमें यहां पर बताना है, क्वेश्चन क्या है, अगर इस चार्ज Q को, बीच वाले को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दे, स्लाइटली यहां कहीं इधर या फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड डिस्प्लेस कर दें, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, इफ स्मॉल q चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along the line joining the two charges, find time period of small q। स्मॉल q जो चार्ज है उसका टाइम पीरियड बताना है। देखो यहाँ पर एक स्मॉल q चार्ज है, अगर इसको स्लाइटली हम डिस्प्लेस कर दें राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, है ना, किधर भी डिस्प्लेस कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग ही कंसेप्ट आ रहा है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, आपको फील करना है इस क्वेश्चन को। देखो तो इसको समझते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चार्ज है Q, कैपिटल Q, है ना, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज भी है कैपिटल Q का। ये चार्ज पहले बीचों बीच था, यहाँ कहीं पर था, कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर, और इधर से भी कितना, a डिस्टेंस पर। अब इस चार्ज को क्या करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। सपोज करो हम इसको इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं, पहले यहाँ पर था, इसको हम यहाँ पर लेके आ गए, Q यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है, कितना डिस्प्लेस किया हमने, सपोज करो x डिस्प्लेस किया, कितना, x डिस्प्लेस किया। तो बताओ ये कैपिटल Q से स्मॉल q का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले a था, इसको x और आगे डिस्प्लेस कर दिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस x, और यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले a था, उसमें से x हटाना पड़ेगा, है ना, ये टोटल a है और ये कितना है x, तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस x, ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इसको अगर हम स्लाइटली इधर x डिस्प्लेस करें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस x, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस x। अब देखते हैं फोर्सेस क्या क्या लग रहा होगा। पहला देखो, ये कैपिटल Q चार्ज इस वाले चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा,
रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव है, और ये वाला किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ये भी रिपेल करेगा। तो एक इधर लग रहा है F1 और एक इधर लग रहा है F2, समझ में आ रहा है। अब इसको विद साइन देखते हैं ना, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो F1 इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। F1 बराबर क्या लिखोगे, K, पहला चार्ज क्या है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज क्या है स्मॉल q, डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a प्लस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। F2 बराबर क्या लिखोगे बेटा आप लोग, इधर क्या है, इधर फोर्स लग रहा है ना, इसलिए इसको नेगेटिव ले रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे K Q और स्मॉल q, कैपिटल Q है स्मॉल q है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा देखो बताओ, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, दो फोर्स लग रहा है ना, एक इधर लग रहा है F1 और दूसरा लग रहा है इधर F2, तो इन दोनों का सम कर देंगे F नेट, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वेक्टर सम कर देंगे। तो देखो पहला तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, विद साइन रख दो, तो F नेट कितना आ जाएगा देखो, F नेट आ जाएगा हमारा K Q स्मॉल q बाई a प्लस एक्स का स्क्वायर, और दूसरा कैसा है नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा K Q स्मॉल q डिवाइड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक। अब यहां से देखो दोनों जगह से क्या कॉमन निकल रहा है, K कैपिटल Q स्मॉल q, और नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा इन ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा देखो सॉल्व करने पर, देखो F नेट हमें क्या मिलेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q, और देखो इसको इधर इंटू कर दो, ये a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई इन दोनों का इंटू हो जाएगा आपस में, a प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ रहा है। क्लियर है बच्चों, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो K कैपिटल Q स्मॉल q, और यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ax आ जाएगा, डिवाइड बाई ये देखो दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कैंसिल कर दो इसको, ए स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर और ये माइनस के साथ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू माइनस 2ax, और ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4ax आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना मिलेगा देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, अगर इंटू करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, आगे देख लेते हैं। के की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और माइनस 4ax डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है माइनस क्यू स्मॉल क्यू ए एक्स डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा नेट फोर्स। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब ये x का वैल्यू बहुत छोटा है, x का वैल्यू a के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो यहां पर हम इस x को क्या कर सकते हैं, लगभग 0 मान सकते हैं, यहां पर नीचे वाले में x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, है ना। हियर x इज लेस देन a,
ए के रिस्पेक्ट में छोटा है बहुत, स्लाइटली बोला गया, बहुत छोटा लेना है इसको। तो हम यहाँ पर से उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर, किधर लिखूं, यहीं पर आगे लिखते हैं। देखो कितना आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू स्मॉल क्यू ए एक्स डिवाइड बाई, इसको जीरो ले लो तो पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए स्क्वायर है, ये जीरो हो जाएगा तो उसका स्क्वायर, ए की पावर 4 मिलेगा। तो ए के से ए के कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3, ये एफ नेट आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? यहां पर देखो इस फोर्स को हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट और ए की पावर 3, ये पूरा चीज तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है ना, तो इसको के मान सकते हैं हम लोग। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख लो, कंपेयरिंग विथ एफ इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये किसका इक्वेशन होता था, एसएचएम का। मतलब अगर हम इस पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। समझ में आ रहा है? यहां पर के की जगह क्या है, क्यू स्मॉल क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3, ये के की जगह है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब ये एसएचएम करता है तो वहां पर हम जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं बताओ? एसएचएम 11th में पढ़े हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो के का वैल्यू ये रख दो यहाँ पर, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह ये रखेंगे, नीचे आ जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और ये सब ऊपर चले जाएगा, तो पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इजी था ये क्वेश्चन, इजी है ना? देखो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको कंसेप्ट। ये टाइम पीरियड निकल गया ना, आप चाहो तो धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो सॉल्यूशन, मैं मिटा दे रहा हूं। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरीके से है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू चार्ज। अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस चार्ज को स्लाइटली ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तब भी ये एसएचएम करेगा, ऊपर नीचे। तो यहां पर फिर से हमें टाइम पीरियड पूछा गया है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, इफ माइनस क्यू चार्ज स्मॉल है ना, स्मॉल माइनस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड perpendicular to the line joining the two charges find time period। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। क्लियर है बच्चों? तो इसको आओ समझते हैं, हम लोग साथ में ही सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आ रहा है ना? आपका मेरे से पहले आ जाएगा अगर करोगे तो। ये कैपिटल की और ये भी कैपिटल की। यहाँ पर ये चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ से कितना डिस्टेंस है और यहाँ से ए। इसको हम कुछ ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं, मान लो यहाँ कहीं डिस्प्लेस कर रहे हैं माइनस क्यू को, यहाँ से एक्स डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना? परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करना है तो ऊपर मान लो एक्स डिस्टेंस हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हमें टाइम पीरियड बताना है क्या होगा। तो समझते हैं, देखो ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा ना। सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। दोनों का यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस
और यहाँ भी सेम पैटर्न है, देखो ये कैपिटल क्यू है माइनस क्यू और ये डिस्टेंस, दोनों जगह ये डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम है, मतलब दोनों क्या है, सेम फोर्स लगा रहे होंगे। यहाँ पर मान लो ये F फोर्स लगा रहे थे, ये भी कितना फोर्स लगा रहा होगा F। मान लो यहाँ पर ये एंगल है थीटा, कितना एंगल है ये थीटा, इधर वाला भी एंगल सेम होगा थीटा, सेम होगा ना थीटा, सेम डायमेंशन है, देखो इधर x है इधर a है, इधर भी x है इधर a है, तो थीटा होगा थीटा होगा, दोनों फोर्स भी सेम होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, यहाँ कहीं, F नेट यहाँ कहीं आ जाएगा। तो F नेट कैसे मिलेगा बच्चों बताओ, F का एक कंपोनेंट करेंगे इधर, कितना आएगा F cos थीटा, और इधर आएगा F sin थीटा। सिमिलरली इस F का एक कंपोनेंट करेंगे इधर, कितना आएगा F cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। तो F sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ F cos थीटा। ये आ जाएगा, माइनस में होगा क्योंकि नीचे को हम मान लेते हैं नेगेटिव और ऊपर को क्या मान लेते हैं पॉजिटिव, तो -2F cos थीटा, ये नेट फोर्स है। क्लियर है बच्चों। F का वैल्यू क्या होगा, F को क्या लिखेंगे हम लोग, जल्दी बताओ F को क्या लिखेंगे। यहां पर इस F को क्या लिखेंगे, F को हम लोग लिखेंगे Q और स्मॉल q के बीच का चार्ज है ना, तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस कितना है, देखो इनके बीच का ये डिस्टेंस है, ये a है और ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा √a² प्लस x², ये फोर्स हो गया। दूसरा देखो cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस है a और हाइपोटेनियस क्या है फिर से ये है ना, ये कितना है देखो √a² प्लस x², ये यहाँ पर देखो जब हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर्स क्या मिलेगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाई a² प्लस x²। तो F और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दो F नेट पे, तो F नेट क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पर -2 K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई a² प्लस x² और इंटू a बाई √a² प्लस x², ये मिल रहा है। एक मिनट सॉरी, ये बेस होगा ना बच्चों, ये बेस होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा है तो ये बेस होगा, तो बेस यहाँ पर x आएगा, सॉरी a नहीं आएगा x आ जाएगा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो देखो a² प्लस x² की पावर क्या है 1 और यहाँ पर पावर क्या है 1/2, तो बेस से में पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं पावर को 3/2, तो ये कितना मिलेगा -2K Q स्मॉल q x बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस x² की पावर 3/2 लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों। तो ये F नेट मिल रहा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे। K को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4πε0 लिख दो, ऊपर वाला मिटा रहा हूं है ना, आप लोग नोट कर लेना साथ ही साथ। तो F नेट हमें क्या मिलेगा -2 कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइड बाई 4πε0 a² प्लस x² की पावर 3/2, तो ये 2 से 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल रहा है -q स्मॉल q x डिवाइड बाई 2πε0 a² प्लस x² की पावर 3/2 आ जाएगा, ये नेट फोर्स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, मतलब हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस करना है। x का जो वैल्यू होगा वो बहुत छोटा होगा a के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, तो नेग्लेक्ट करोगे देखो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा F नेट हमारा आ जाएगा माइनस कैपिटल Q स्मॉल q x, इसको 0 कर सकते हैं तो a² की पावर 3/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 3 बचेगा, 2πε0 a की पावर 3 बचेगा, तो ये F नेट आ गया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखो कैपिटल Q स्मॉल q 2πε0 a3, ये सब कांस्टेंट है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, F नेट इज इक्वल टू -kx से। SHM के लिए फोर्स का इक्वेशन होता है
एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, के आ जाएगा हमारा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, ये हमारा के आ गया। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह ये वैल्यू रख देंगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3, ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड। क्लियर है बच्चों, ये पार्टिकल ऐसे एसएचएम करेगा, ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको आईआईटी में, नीट में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना, जिसमें थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक थ्योरम होता है लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम, इसको भी जान लेते हैं, कई बार इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लामिस थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम पर हैं, कुछ इस तरीके से कहना चाह रही है। देखो, मान लो ऐसे इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है F1, है ना, एक यहाँ कहीं लग रहा है F2 और एक यहाँ कहीं लग रहा है F3। ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल बना रहा है बीटा और ये एंगल बना रहा है गामा, ऐसे करके। तो अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम पर हो, इफ 3 कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पर लग रहा है। देखो, तीनों फोर्सेस एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मीन्स अगर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालें तो वो 0 आना चाहिए, नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0। अगर ऐसा दिया गया है तो उस केस में हम लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लामिस थ्योरम क्या बोलता है, F1 ये पहला फोर्स डिवाइड, इसके सामने कौन सा एंगल है, अल्फा, तो F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर क्या फोर्स है, F2 बाई इसके सामने कौन सा एंगल है, बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना फोर्स है, F3, और उसके सामने क्या है, गामा, तो F3 बाई साइन गामा के, इस तरीके से। तो ये क्या है, लामिस थ्योरम है। तो लामिस थ्योरम आपको कब अप्लाई करना है, जब 3 कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम पर हो। क्लियर है बच्चों, ये आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लामिस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे यहां पर 2 रस्सी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये वैक्यूम में बात कर रहे हैं, इससे 2 चार्ज पार्टिकल ऐसे अटैच्ड है, ऐसे करके, है ना। इन दोनों का लेंथ सेम है, मान लो L है, ये L है। ऐसे 2 बॉल्स हैं जिनका चार्ज और मास सेम है। ये कहाँ पर बात कर रहे हैं, वैक्यूम में। वैक्यूम में रखा गया है, 2 चार्ज्ड बॉल हैं जिनका मास और चार्ज सेम है ना। तो 2 चार्ज्ड बॉल्स ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज of density rho is in equilibrium as shown। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पॉइंट से अटैच है, ये इक्विलिब्रियम पर ऐसा हो जाएगा और वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और इधर से भी थीटा ही है ना। अगर इस पूरे सिस्टम को, इन दोनों का चार्ज सेम है, मास भी सेम है और इन दोनों बॉल का डेंसिटी है रो।
अगर इस पूरे सिस्टम को कहां पर एक लिक्विड पर अगर डुबा दिया जाए, लिक्विड पर रखा जाए और कुछ इस तरीके से रखा जाए कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला वर्टिकल से जो एंगल है थीटा ये सेम रहना चाहिए, है ना। तो उस केस में हमें उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, ठीक है। इफ दिस अरेंजमेंट is immersed in a liquid of density, लिक्विड का डेंसिटी दिया गया है सिग्मा, then find the dielectric constant of liquid। देखो क्वेश्चन में एक चीज यहां पर मैं लिखा नहीं हूं, जब इसको हम डुबा रहे हैं ना लिक्विड में तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये फिर से इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा ऐसे, इधर ये बॉल आ जाएगा, इधर ये बॉल आ जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल ना ये थीटा रहेगा, सेम रहेगा इन लिक्विड। समझ में आ रहा है? तो हमें बताना है इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K होता था वो कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं मैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको लामी का थ्योरम से सॉल्व करेंगे। देखो कहानी क्या है, ऐसे ये दो चार्ज्ड बॉल्स हैं, है ना। ये वर्टिकल से कुछ एंगल ये थीटा बना रहा है, इधर से भी एंगल थीटा होगा, है ना। ये कहां पर बात कर रहे हैं, इन वैक्यूम। ये कैसे इक्विलिब्रियम पर है ना। देखो तो इस पे इसका वेट लग रहा होगा नीचे, है ना, और इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा T, और ये चार्ज पार्टिकल है और ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अगर दोनों सेम तरीके के चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे ना, ये इधर आ जाएगा फोर्स F इलेक्ट्रिक। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर इन्हीं को, इसी सिस्टम को कहां पर रख दें, लिक्विड में रख दें, तो ये फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वर्टिकल से जो एंगल है ना ये सेम रहेगा थीटा। तो यहां पर देखो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये हमने किसी लिक्विड में रखा है, तो मीडियम पे रखने पर फोर्स चेंज हो जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इधर मान लो ये फोर्स लग रहा है Fe डैश, है ना। यहां पर नीचे इसका वेट आएगा, इसको W डैश नाम दे देते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो गया, वेट भी चेंज हो जाएगा। वेट क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एक फोर्स लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स, है ना, जिसके कारण ये चेंज हो जाएगा। तो टेंशन भी यहां पर चेंज हो जाएगा, उसको T डैश नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तो Fe डैश, ये कितना होगा, वैक्यूम पर कितना है, Fe डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस लिक्विड का। ये पहले ही स्टार्टिंग में मैं बताया था जब रिलेटिव परमिटिविटी बता रहा था। तो Fe डैश क्या जाएगा, Fe बाई K। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखो, यहां पर जो वेट होगा ना, वेट W डैश क्या होगा बच्चों बताओ। नीचे वेट लग रहा था, ये वेट लग रहा था वैक्यूम में, अगर इसको हम लिक्विड में डुबाएंगे तो ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो जो वेट होगा, पहले जो वेट था माइनस क्या आ जाएगा, अप थ्रस्ट, इसके बराबर आ जाएगा, अप थ्रस्ट फोर्स के बराबर आ जाएगा। नीचे वेट था और ऊपर एक फोर्स लगेगा अप थ्रस्ट, तो क्या लिखेंगे, W माइनस अप थ्रस्ट फोर्स के बराबर। अप थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, अप थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, लिख देता हूं उसको मैं यहां पर। ये होता है हमारा, पहले तो देखो वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, तो इस बॉल का वेट कितना होगा, बॉल के लिए W कितना होगा, मास इंटू जी, mg के बराबर, mg के बराबर, है ना। तो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम V है और डेंसिटी रो है, तो V रो जी लिख सकते हैं। और दूसरा अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, ये होता है वॉल्यूम इंटू लिक्विड का डेंसिटी। ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी कितना बोला गया था, सिग्मा इंटू जी, ये हो जाएगा। ये भी होता है वॉल्यूम इंटू
सिग्मा इंटू जी होता है, मतलब उसका डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। तो ये अब थ्रस्ट फोर्स आ गया, ये वेट मिल गया, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले सिचुएशन में लामिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग लामिस थ्योरम इन वैक्यूम। तो पहले वाले केस में लामिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो लामिस थ्योरम देखो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, हम केवल वेट और एफ ई वाले में बस देख रहे हैं। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखो पहला एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा है डब्लू, तो डब्लू और इसके सामने ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना है थीटा। तो तीन फोर्सेस है इक्विलिब्रियम पे, टी, एफ ई और डब्लू, इसलिए हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, लामिस थ्योरम। तो यहाँ पर देखो ये एंगल कितना है 90 और ये थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्लू वेट, ये फोर्स, और इसके सामने का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये बराबर होगा किसके, दूसरा फोर्स ले लेते हैं, दो फोर्स ही हम लोग ले लेते हैं एफ ई। तो एफ ई उसके सामने का ये एंगल कितना है, यहां से देखो ये टोटल 180 होगा, उसमें से ये एंगल कितना है थीटा है ना, तो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो एफ ई बाई क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हो आप। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर, तो डब्लू बाई क्या मिलेगा कॉस थीटा, और इधर एफ ई साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये कितना होता है साइन थीटा के बराबर ही रहेगा। तो डब्लू बाई कॉस थीटा और इधर कितना आ जाएगा एफ ई बाई साइन थीटा। तो पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले सिचुएशन में भी ये चीज अप्लाई कर दो, है ना। सिमिलरली इन लिक्विड में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो डब्लू डैश, देखो ये एंगल थीटा था, तो फिर से यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये थीटा था तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से ये है 90, तो ये कितना मिलेगा 90 प्लस थीटा, तो डब्लू बाई साइन 90 प्लस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा एफ ई डैश डिवाइड बाई ये कितना मिलेगा, इसके आगे ये वाला एंगल होगा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये फिर से मिलेगा डब्लू डैश बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश बाई साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इसको और इसको, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो दोनों को डिवाइड करेंगे तो डब्लू डैश बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा डब्लू, इधर मिलेगा एफ ई डैश बाई साइन थीटा और साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा एफ ई। तो ये हमें मिलेगा डब्लू डैश बाई डब्लू इज इक्वल टू एफ ई डैश बाई एफ ई, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। डब्लू डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, डब्लू माइनस अप थ्रस्ट फोर्स अभी बताया था, डिवाइड बाई डब्लू इज इक्वल टू एफ ई डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ई डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ ई बाई के इंटू एफ ई, तो एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया, तो के बराबर क्या मिल रहा है 1 बाई के बराबर क्या मिलेगा बच्चों बताओ, डब्लू बाई डब्लू माइनस अप थ्रस्ट फोर्स, यही मिलेगा ना, ये नीचे चले जाएगा ये ऊपर चले जाएगा। तो डब्लू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था मैं थोड़ा देर पहले लिखा था, यहाँ पर मिटा दिया उसको मैंने, देखो तो के हमारा मिल जाएगा डब्लू की जगह वी रो जी डिवाइड बाय फिर से डब्लू है वी रो जी माइनस अब थ्रस्ट कितना आया था वी सिग्मा जी, तो वी और जी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी है नीचे दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो यार ऊपर आ जाएगा रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा, ये क्या आ जाएगा, ये आंसर है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है ना, मैं सोचा था थोड़ा छोटा होगा लेकिन बड़ा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, आगे और भी मैं लेक्चर लाऊंगा, तो देखते रहें। थैंक यू सो मच, सीखते रहें है ना।